ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। कल हम लोगों ने कटे वर्षा धातु का अर्थ वर्षा और आवरण, जिसमें विशेष सूत्र केवल अमियंत क्षण स्वस जागृणी स्वेदिता, जो कि लुंग लकार में कारांत मकारांत यकारांत क्षण स्वस जागृ और नियंत धातु स्वी धातु और एदित धातुओं को वृद्धि नहीं होती है, इड़ादि सिच के परे रहते, ये अर्थ हुआ। और अकटित ये प्रयोग बना। आज धातु है गुपु रक्षणी। गुपु धातु रक्षण करने अर्थ में, बात समझे कि नहीं। गुपु में उकार की संज्ञा हो जाती है, गुप बचता है पान, गुप धातु, बात समझ में आई। रक्षा करने अर्थ में जैसे गोपायति इति गोपा, बात समझे कि नहीं। जो रक्षण करे उसको क्या बोलते हैं, गोपा बोलते हैं या गोप बोलते हैं, जो भी कहना चाहे। जैसे श्रुतम में गोपाय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का लोगो है, श्रुतम में गोपाय, तो वहां पे गोपाय शब्द का प्रयोग किया। अब आपको देखना है कि गोपाय कहां बनेगा प्रयोग, ध्यान देना है। इन्हीं में बनेगा धातु में, किसी न किसी लकार में, बात समझेगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो गुप धातु रक्षा करने अर्थ में है। इस धातु की थोड़ी प्रक्रिया भिन्न है, कुछ विशेष बातें हैं इसमें, उनको हमें भली भांति समझ लेना है। जैसे प्रथम सूत्र है गुपु धूप बिच्छी पणि पनिभ्य आय, पनिभ्य तक ये पंचमांत है और आय ये प्रथमांत है। आय प्रत्यय भवति, कस्मिन् अर्थे भवति, तो अर्थ का निर्देश नहीं किया। जब अर्थ का निर्देश नहीं किया तो सीधा सीधा हो गया स्वार्थ। जब किसी प्रत्यय के अर्थ का निर्देश नहीं किया जाता है कि यह प्रत्यय इस अर्थ में होगा, इस अर्थ को कहेगा, तो जो भी प्रत्यय इस प्रकार का होगा उसको क्या कहते हैं, स्वार्थिक। इसलिए एक वाक्य बोलते हैं अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। अनिर्दिष्टः अर्थः येषां प्रत्ययानां ते प्रत्यया अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः। जिन प्रत्ययों का अर्थ निर्देशित नहीं किया जाता, जैसे त्रिवादियों का अर्थ बताया गया, लट का अर्थ बताया गया, कर्तादि अर्थ में होते हैं, कर्म अर्थ में होते हैं, तो ये किसी न किसी अर्थ को लेकर के आते हैं। बात समझे कि नहीं। स्वादि प्रत्यय एकत्वादि संख्या को लेकर के आते हैं, कर्तृत्व कर्मत्व कर्णत्वादि कारकों को लेकर के आते हैं, इसलिए वे स्वार्थिक नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आय प्रत्यय है, इस आय प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं, अर्थात जो प्रकृति का अर्थ है वही इस आय प्रत्यय का भी अर्थ है। इसलिए स्वार्थिक शब्द की परिभाषा भी करते हैं प्रकृत्यर्थातिरिक्त अर्थाभाव, प्रकृति के अर्थ से अतिरिक्त कोई अर्थ का न होना। जैसे आय प्रत्यय की प्रकृति क्या है, गुप है, धूप है, बिच्छी है, पणि है, पनी है, ये धातु है। तो इन धातुओं का जो अर्थ है वही आय का भी अर्थ है। इसलिए प्रकृति अर्थ से अतिरिक्त अर्थ का अभाव होने के कारण इसको क्या कहते हैं हम, स्वार्थिक। तो ये सूत्र में पठित धातुएं हैं गुपु धातु, अर्थात गुप धूप बिच्छ पण पन
है ना। इन धातुओं से क्या होता है, आय प्रत्यय होगा। उस आय का अर्थ क्या है, जो इन धातुओं का अर्थ है। जैसे गुप का अर्थ है रक्षण, तो जब आय भी हो जाएगा गुप आय, तब भी उसका अर्थ क्या होगा, रक्षण। लेकिन जब ती प्रत्यय आता है, गुप ती यदि करते हम, तो ती का अर्थ अतिरिक्त है, कर्ता, इसलिए ती स्वार्थिक नहीं है। तो वहां पर रक्षण करता ऐसा अर्थ बोध होता है। लेकिन आय के आने पर किसी अन्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए ये प्रत्यय कहता है स्वार्थिक है। तो स्वार्थ की बात समझ में आ गई। स्वार्थिक किसे कहती है, उस प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं, जो प्रकृति जिसके पीछे लगा दिया उसी के गुणगान करने लग गए। बात समझे कि नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, पीछे लग गए उसी का गुणगान करते, अपना कुछ नहीं। बात समझे कि नहीं। इसलिए हम लोगों में भी स्वार्थिकत्व ना आए। व्याकरण से क्या सीखना है हमें, ये भी बात निकालिए। हम लोगों में क्या नहीं आए, स्वार्थिकत्व ना आए। हम लोग अपने अर्थ को कहने में समर्थ हों, कुछ बताएं, दुनिया को दे सकें, किसी के लिए कुछ कर सकें, ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। ये व्याकरण शिक्षा दे रही है। नहीं तो क्या हो जाओगे, किसी के पीछे पीछे जुड़ जाओगे। स्वार्थिकत्व, तो स्वार्थिक नहीं बनना है। तो एभ्य आय प्रत्यय स्वार्थे। बात समझे कि नहीं। अब आगे का सूत्र है, गुप धातु से आय प्रत्यय कर दिया तो बन गया गुप आय। क्या बन गया, गुप आय। अब आय प्रत्यय है, ध्यान दीजिए, और धातु से विहित है, तिंग सित से भिन्न है। तो सूत्र लग गया आर्ध धातुकम शेष, पीछे आपने पढ़ा था। तिंग और सित से भिन्न धातु से विहित प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा होती है, स्मरण है। इसलिए आय प्रत्यय की क्या हो गई, आर्ध धातुक संज्ञा। बात समझ में आई। गुप धातु से आय प्रत्यय हुआ, चूंकि ये आय प्रत्यय धातु से विहित है, तिंग और सित से भिन्न है, इसीलिए आर्ध धातुक है। और आर्ध धातुक होने से क्या होगा, पुगंत लघुपदस्य, पुगंतस्य लघुपदस्य। तो उपधा में लघु है, गकार उत्तरवर्ती उकार, उसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा गुण, गोप आय, मिलाएंगे तो गोपाय। क्या शब्द बन गया, गोपाय। अब देखिए, गुप की भूबादयो धातव से धातु संज्ञा थी, क्यों, भुआदिगण में गुप शब्द का पाठ था, लेकिन गोपाय का पाठ नहीं है। तो गोपाय की धातु संज्ञा करने के लिए एक अतिरिक्त सूत्र बनाना पड़ा। इस प्रकार के बहुत सारे हैं, और भी प्रत्यय हैं जिन प्रत्ययों के लगने के बाद पुनः धातु संज्ञा करनी होती है। बात समझे क्या नहीं। तो सूत्र कौन सा है, वो सूत्र है सनाद्यंता धातव। ध्यान रखिए, अष्टाध्यायी में दो धातु संज्ञा विधायक सूत्र है, एक है भूवादयो धातव और दूसरा आपके समक्ष है सनाद्यंता धातव। सनाद्यंता सन आदि ये साम, सन माने सन प्रत्यय, आदि माने आद्यवयव, ये साम प्रत्ययानाम ते प्रत्यया सनादय, सनादय अन्ते ये साम ते सनाद्यंता। सनादि प्रत्यय है अंत में जिसके, उनको क्या कहेंगे हम, सनाद्यंत। बात समझे। सन है पहले, कुछ प्रत्यय हैं जिनके आदि में सन बैठा है, वो प्रत्यय कितने हैं, 12 हैं। सन क्यच काम्यच क्यं क्यसो था चार किप ऋणिज यगौ तथा यगाय इयं ऋणिंचेति द्वादशामी सनादय। ये द्वादश प्रत्यय सनादि कहे जाते हैं। अर्थात अष्टाध्यायी में सन प्रत्यय विधायक जो सूत्र है वो सबसे पहले है। समझे कि नहीं। अष्टाध्यायी में सन प्रत्यय विधायक सूत्र क्या है, पहले है। इसके बाद में क्यच है, फिर काम्यच है, ये क्रम से है। बात समझे कि नहीं। गुप्तिच किद्भ्य सन सुप आत्मन क्यच है कि नहीं। काम्यच वार्तिक जो आता है, कर्तु क्यं सलोपश्च, क्यं करने वाला, लोहितादि 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 डाज क्यस
इस तरीके से एक एक प्रत्यय के विधायक अलग अलग सूत्र हैं वो, समझे नहीं। सर्व प्रातिपदिके वक्तव्य सत्यावकाश रूप वीड़ा की ऋच, समझे नहीं। धातु रेखा चौलादे क्रिया व्यारे यंग कड़वा दिव्यो यक, और आय करने वाला ये सूत्र ही है गुपु धूप पिच्ची पटिपनिभ्य आय, इयं करने वाला सूत्र है ऋतेरियं, और ऋणिंग प्रत्यय करने वाला सूत्र है कमेरणिंग, अभी आगे आएगा। इस तरीके से 12 ये प्रत्यय है, 12 के विधायक जो है सूत्र वार्तिक सब अलग अलग है, इन्हीं को सनादि प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय यदि किसी के अंत में जुड़ जाते हैं उनकी इस सूत्र के द्वारा क्या होती है, धातु संज्ञा होती है। बात समझ में आई, क्या होती है, धातु संज्ञा। ठीक, अब हमने क्या किया यहाँ पे, गुप धातु से आय प्रत्यय किया है, आय प्रत्यय भी सनादि के अंतर्गत है, अतः जो गोपाय शब्द बना है वो गोपाय शब्द की भी इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी, धातु संज्ञा। सूत्र का अर्थ देखिए, सनादयः कमेर निगंता प्रत्यया अंते ये शांते धातु संज्ञा। सनादि से, सनादि जो अर्थात सन से लेकर के कमेरणिंग सूत्र पर्यंत, सन से लेकर के अर्थात गुप्तिच की दिव्या सन सूत्र से लेकर के और कमेरणिंग वहां तक, ये जो 12 प्रत्यय जिसके अंत में रहेंगे, सनादय कमेरणिगंता प्रत्यया अन्ते येषां शब्दानां ते सर्वेपि शब्दाः धातु संज्ञका भवन्ति, उन सभी शब्दों की धातु संज्ञा होती है। तो गोपाय जो है, गोपाय में भी आय प्रत्यय हुआ है, तो आय प्रत्यांत हो गया है, आय प्रत्यांत होने के कारण इसकी भी सनाद्यंता धातुओं से क्या हो जाएगी, धातु संज्ञा हो जाएगी। धातु संज्ञा करने का फल क्या है, तो कहा धातुत्वात् लटादय, धातु संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, लटादि जो प्रत्यय है, लट 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 जो लकार इसको हम बोलते हैं, वे सभी के सभी होने लगेंगे। ठीक, इसलिए अब गोपाय से लट करिए वर्तमान में, गोपाय लट सप्तिप, लट सप्तिप, तो गोपाय अ थी, अतो गुणे से प्ररूप कर दीजिए गोपायति, क्या हो गया, गोपायति, गोपायति गोपायतः गोपायन्ति, गोपायसी गोपायतः गोपायथ, गोपायामी गोपायावः गोपायामः, इस प्रकार वर्तमान काल में प्रयोग हुए। बात समझ में आई। गुप धातु से पहले क्या किया, आय प्रत्यय किया, गुपु धूप विच्छ पड़िपनिभ्य आय सूत्र के द्वारा। ये जो आय प्रत्यय ये स्वार्थिक प्रत्यय है और आर्ध धातुक है, अतः आर्ध धातुक मान करके गुण हो जाएगा, पुगंत लघु पदस्य के द्वारा गुण हो गया, गोपाय, और गोपाय की सनाद्यंता धातु सूत्र के द्वारा धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने के बाद वर्तमान लट से लट, फिर टिप सप, और आगे की प्रक्रिया करने के बाद में आपका प्रयोग बन जाता है गोपायति। बात समझ में आ गई। अब जो आगे का लकार है लिट लकार, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण है, इसको बड़े ध्यान से और बड़े सुंदर तरीके से समझ लेना है। बात समझे कि नहीं। अब यहाँ पे करना क्या है, आगे वाला सूत्र देखिए, सूत्र है आयादय आर्ध धातु के वाह। अभी आपने सूत्र पढ़ा था गुपु धूप विच्छ पणिपनिभ्य आय, ये सूत्र पढ़ा था, उसी के बाद का सूत्र है ये, बात समझे कि नहीं। वो 3-1-28 का है, ये 3-1-31 का है, उसी के बाद का सूत्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, अभी जो आपने आयादि आदेश किए हैं वो कह रहे हैं आर धातु के, आर धातु के में जो सप्तमी है वो वैषयिक सप्तमी है, अर्थात इसको बोलते हैं ना विवक्षा विषयतायाम। यदि आर धातु की विवक्षा होगी, विषयता होगी, तो ये जो आयादि प्रत्यय हैं ये धातु से विकल्प से होंगे। अभी जो आपने नित्य विधान किया था गुपु धूप विच्छ पणिपनिभ्य सूत्र के द्वारा धातुओं को उद्देश्य करके होने वाला जो आय प्रत्यय है वो नित्य होता था, लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि यदि इन धातुओं से आर धातु की विवक्षा होगी तो
आर्धातुक आने की संभावना होगी, तो ये जो आयादी प्रत्यय है ये विकल्प से होंगे। इसलिए कहा आर्धधातुक विवक्षायाम, आर्धातुक विवक्षायाम आयादय, आयादय माने आयादी तीन लेने, आय है आदि में जिनके, देखिए जो द्वादश प्रत्यय हैं उन द्वादश प्रत्ययों में आय कहां पढ़ा गया है? यक आय, यक आय इयंग ऋणिंग मिला, तो आय से लेकर के ऋणिंग अर्थात तीन प्रत्यय आय इयंग और ऋणिंग, ये तीन प्रत्यय क्या होते हैं? आर्धातुक की विवक्षा में विकल्प से होते हैं, सभी के सभी नहीं। आयादी, तो आयादी कौन हो गए? आय इयंग और ऋणिंग, ये तीन प्रत्यय ये आर्धातुक की विवक्षा में विकल्प से होती है। बात समझ में आई? अब आर्धातुक की विवक्षा कैसे? देखिए जिनको हम सामान्य भाषा में ऐसा बोल देते हैं कि आर्धातुक लकार, क्या बोला? धातुक लकार और आर्धातुक लकार, लेकिन इस तरीके का कोई सार्वधातुक संज्ञा लकार की या आर्धातुक संज्ञा लकार की नहीं है। बात समझे कि नहीं? उत्तिवादी प्रत्ययों की विशेष परिस्थिति में होती है, जैसे लट, लट में कोई सूत्र नहीं है संज्ञा करने वाला आर्धातुक, तो वहां नहीं होती। लेकिन लिट में लिट च सूत्र है, लिड़ादेश स्तिंग आर्धातुक संज्ञा, लिट के स्थान पर आने वाले जो तिंग प्रत्यय हैं उनकी आर्धातुक संज्ञा होती है, इसलिए लिट लकार को क्या कह देते हैं हम? आर्धातुक लकार। चूंकि लिट का तो प्रयोग होता नहीं, होता किसका है? त्रिवादी का ही होता है, और लिट के स्थान पे जो त्रिप आ रहे हैं उन सबका नाम क्या है? आर्धातुक है, इसलिए लिट लकार को भी हम क्या कह देते हैं? आर्धातुक कह देते हैं। लुट लकार आता है उसके बाद में, लुट लकार में तास प्रत्यय होता है, तास प्रत्यय तिंग और सित से भिन्न है, इसलिए उसकी भी आर्धातुक संज्ञा होती है। अतः तास के आर्धातुक होने के कारण हम लुट को भी क्या मान लेते हैं? आर्धातुक मान के जो है काम वैसे करते हैं, आर्धातुक लगा है। लेकिन वस्तुतः लुट की आर्धातुक संज्ञा नहीं है, तास की आर्धातुक संज्ञा है, और तास लुट में होता है, इसलिए तास जहां मिलेगा अर्थात लिट लकार में तास प्रत्यय के परे रहने पर, अर्थात तास प्रत्यय की विवक्षा यदि होगी और स्या प्रत्यय की भी आर्धातुक संज्ञा होती है लिट लकार में जो होता है, भविष्य इत्यादि जैसे बनाते हो, तो जो स्या प्रत्यय होता है वो भी आर्धातुक है, तो स्या की विवक्षा जहां होगी, तो स्या की विवक्षा दो जगह होती है, लिट में और लिंग में, लिट में और लिंग में। तो कितने हो गए? ध्यान दीजिए, लिट तास और स्या से दो लेना है, लिट और लिंग चार। बात समझ में आई? और आशीर्लिंग किदाशिसी, आशीर्लिंग जो है सूत्र आशीर्लिंग में भी आर्धातुक संज्ञा होती है। और जो चिलेलिंग चिलेसिच, लुंग लकार में चिलेलिंग चिलेसिस चिलेसिच, तो जो सिच प्रत्यय है वो भी आर्धातुक होता है। आशीर्लिंग में लिंगाशिसी सूत्र है, आशिष लिंग आर्धातुक संज्ञा, तो कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। इन 6 की यदि विवक्षा होगी तो ये धातु से आयादी प्रत्यय अर्थात आय से 3 आय इयंग और णिंग, ये धातु से विकल्प से होती है इन 6 की विवक्षा रहने पर। यद्यपि है तो ये 5 ही, वो से 2 जगह आता है, एक बार लिट में आता है, एक बार लिंग में आता है। तो इसी को लेकर के हम ये कह देते हैं 6 आर्धातुक लकार हैं और 4 सार्वधातुक लकार हैं। ये व्यवहार हम करने लगते हैं, बात समझे कि नहीं? स्पष्ट हो गया? लिट च सूत्र लिट के स्थान पर आने वाले तिप प्रत्ययों की त्रिवादी प्रत्ययों की आर्धातुक संज्ञा करता है, अतः लिट की विवक्षा में। तास माने तास कहां होगा? लुट में होगा, अतः तास की विवक्षा में। फिर स्या की विवक्षा में, स्या 2 जगह होता है, लिट में और लिंग में, उन दोनों की विवक्षा में अर्थात स्या की विवक्षा में। और आशीर्लिंग लिंगाशिसी सूत्र के द्वारा उसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाती है। और चिलिलिंग चिलेसिच होते हैं, वो भी तिंग सित से भिन्न होते हैं, इसलिए वो भी आर्धातुक होते हैं। अतः इन 6 की विवक्षा में ये जो आयादी प्रत्यय है
ये विकल्प से होती हैं। तो अभी आप ध्यान करिए, आपको क्या करना है, लिट लकार की विवक्षा है आपकी, लिट लकार के आपका प्रयोग बनाना है। तो लिट की विवक्षा होगी, अर्थात वहां पे लिट सूत्र के द्वारा आर धातुक संज्ञा होगी। अतः आर धातुक की विवक्षा होने के कारण ये जो आय प्रत्यय है, अब इस सूत्र के द्वारा क्या होगा, ये विकल्प से होगा। अर्थात गुप धातु से एक बार लिट लकार में आय घटित रूप बनेगा और एक बार आय रहित बनेगा। स्पष्ट हुई बात? तो पहले हम आय घटित की चर्चा कर रहे हैं, जिस समय आय प्रत्यय होगा। तो गुप धातु से क्या करिए, आय प्रत्यय कर लीजिए, गुप आय, ठीक। और उधर भी लिट आय की आर धातु संज्ञा करके उगंत लघु उपदेश से गुण कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, गोपाय। क्या बन गया, गोपाय। गोपाय बनने के बाद में सनाद्यंता धातव, ये लगाओगे आप, धातु संज्ञा करोगे, लिट करोगे, समझेंगे नहीं? क्योंकि जैसे ही धातु संज्ञा होगी धातुत्वात् लटा देगा, तो आपको लिट करना है, तो इसे क्या आ जाएगा, लिट। तो बन गया गोपाय लिट। क्या बन गया, गोपाय लिट। अब एक वार्तिक आ गया, वार्तिक कह रहे हैं काशी अनेकाच आम वक्तव्य। काश धातु और अनेकाच धातु, बात समझे कि नहीं? दो, काश धातु और अनेकाच धातु यदि है तो उसको आम प्रत्यय कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए उससे, आम। तो यह काश धातु तो नहीं है, लेकिन अनेकाच धातु है, क्योंकि धातु संज्ञा किसकी हुई है, अब गोपाय की। गोपाय में कितने अच हैं, गकारोत्तरवर्ती होकार, बात समझे कि नहीं? पकारोत्तरवर्ती आकार, फिर यह आय में भी यकारोत्तरवर्ती आकार है, बात समझे कि नहीं? इसलिए अनेकाच हो गई। तो ये अनेकाच हो गया कि नहीं धातु? तो अनेकाच धातु से क्या हो जाएगा, आम। तो क्या बन जाएगा, गोपाय आम लिट, गोपाय आम लिट, ठीक। अब किसी ने कहा कि आम प्रत्यय जब कर रहे हो तो आम में मकार की संज्ञा हो जाए, आम में मकार की संज्ञा हो जाए। मकार की संज्ञा क्यों नहीं होती है? तो कह रहे हैं लिटि आस्कासो आम विधानात् मत्स्य नेत्वम। लिट के परे रहने पर, लिट के परे रहने पर आस धातु से और अनेकाच धातु से आम विधान सामर्थ्यात्, आम का विधान करने से मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। बोले ये कौन सी बात है, आम के विधान से नहीं होती है, हमको समझ में नहीं आया। तो अब ऐसे समझिए उसको, यदि आम में मकार की इत संज्ञा हो जाएगी तो ये आम कैसा कहेगा, मित। क्या कहलाएगा ये, मित। और जो मित होता है वो क्या होता है, मिदचोन्त्यात्पर। क्या होता है वो, अंत्यज के बाद में होता है। तो अंत्यज कौन है, अंत्यज ढूंढोगे आप उसमें, बात समझे कि नहीं? अंत्यज कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? तो आप कहोगे गोपाय में जो भी हम समुदाय देख रहे हैं, इस गोपाय के बाद जो भी मिले इसमें कर दें, बात समझे कि नहीं? अब आपको यह में अभी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही आम प्रत्यय होता है, जैसे क्या होता है, आम प्रत्यय होता है, तो आम के होने के बाद, आम के होने के बाद अतोलोभा सूत्र के द्वारा, जो आगे सूत्र आ रहा है, अतोलोभा सूत्र के द्वारा गोपाय में जो य में अ है उसका लोप हो जाता है। हाँ समझे कि नहीं? आम जैसे ही आएगा विवक्षा में ही लगता है वो भी, तो अकार का लोप होने पर यह हलंत हो जाता है, तो गोपाय। अब यदि ये मित हो जाएगा तो मित्वात अंत्यज के बाद में होगा, तो अंत्यज कहां मिलेगा, पकारोत्तरवर्ती आकार, उसके बाद आ होगा, तो गोपा आ य मिला देंगे गोपाय। तो इसके आने और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आम के करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ ना हो जाए, हम विधान कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही ना निकले,
इसका मतलब हमने जो चीज बोली वो दिखनी चाहिए, यदि दिखे ही नहीं तो व्यर्थ है वो। इसलिए कहा कि इसके मकार की संज्ञा नहीं करेंगे। तो मकार की संज्ञा नहीं करेंगे तो ये मित नहीं होगा, मित नहीं होगा तो अंत्यज की बात ये चर्चा ही नहीं आएगी, तो ये अलग स्वतंत्र से पीछे बैठेगा। अब आकार का लोप होने पर भी य से आ मिल जाएगा, गोपायाम ऐसी स्थिति बनेगी। इसलिए करें लिटी, लिटी आस कासो आम विधाना मत्स्य नित्वम। लिट परक, लिट के परे रहने पर आस और अनेकाच धातु से आम का विधान करने से मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। जब मकार की संज्ञा नहीं होती है तो मिदचोन्त्यात् पर भी नहीं लगता है। देखिए उसी को 2 नंबर टिप्पणी में लिखा है, हलंत्यम इति सूत्रेण आमो मकारस्य इत संज्ञा प्राप्ता। कह रहे आम में हलंत्यम सूत्र के द्वारा मकार की इत संज्ञा प्राप्त है। तत्राह, उसी बात को लेकर के कहा, आस्कासु विधान सामर्थ्या विधानात् मत्स्य नित्वम। मकारस्य इत संज्ञायाम, यदि मकार की संज्ञा हो जाएगी तो मित्वात् मिदचोन्त्यात् इति नियमेन आकारात् आकार आकारतः परत्र आगमे आकारद्वयस्य सवर्ण दीर्घे सत्याम विधानम व्यर्थमेव स्यात्। समझे कि नहीं? आ के बाद में आएगा तो इसका विधान क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसलिए यहां पर मकार की संज्ञा नहीं करनी। अब प्रक्रिया की तरफ आइए। स्थिति क्या बन गई? गोपाय आम। समझे कि नहीं? गोपाय आम। अभी लिखा है आमो अमित्व वदन्तत्वात् अगुणत्वं विदेश तथा आस्कासो आम विधानाच्च पररूपम कथनवत्। समझेगा नहीं? कुछ गड़बड़ लिखा है। तो आमो अमित्व वदन्तत्वात् वो अलग चीज है। समझेगा नहीं? यहाँ अदंत नहीं है, मकार की संज्ञा नहीं करनी है। यहाँ पे मानते ही है, फिर भी क्यों नहीं किया? यदि मित्वात हो जाएगा तो बीच में आने पर कोई इसका प्रयोजन नहीं रहेगा, दिखेगा ही नहीं है, इसके रहने न रहने से कोई विधान नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए मकार की संज्ञा नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, जब आम हो गया तो सूत्र है अतो लोप आर्ध धातुकोपदेशे। ध्यान देना है, इस सूत्र को इसलिए समझना जरूरी है कि ये जो आम है, इस आम की विवक्षा में ही क्या हो जाता है? आम आए पहले, फिर गोपाय में यकार उत्तरवर्ती यकार का लोप, ऐसा नहीं, अभी तो विवक्षा में ही पहले लोप हो जाता है। इसलिए कह रहे आर्ध धातुकोपदेशे, आर्ध धातु के उपदेश में, उपदेश माने उच्चारण काल में, जब हम आम का उच्चारण कर रहे हैं, आम का विधान करने की सोच रहे हैं, उसी काल में आर्ध धातुकोपदेशे यद अदंतम, जो अदंत है, कौन? गोपाय, इस अदंत का, तस्य अतः लोप, उसके आकार का लोप होता है आर धातु के। यहां भी जो आर धातु के की सप्तमी है, विषय सप्तमी है, विषयताया, अर्थात आर धातु की विषयता में ही है, नहीं? आर धातु की विषयता में जो उपदेश अवस्था में आर धातु के अदंत है, आर धातु को उपदेशे यद अदंतम, उपदेशे यद अदंतम आर धातुकम। उपदेशे जो आय प्रत्यय है, ये उपदेश अवस्था में कैसा है? अदंत है। आय में यकार उत्तरवर्ती यकार बैठा हुआ है, तो उपदेशे आर धातुक, आर धातुक प्रत्यय अदंत। इस प्रकार का जो आर धातुक उपदेश है, इस प्रकार का जो आर धातुक उपदेश है, इसमें आकार का लोप हो जाता है आर धातुक की विवक्षा में। आर्ध धातु की विवक्षा में क्या होगा? आकार का लोप होगा। गोपाय में जो आय प्रत्यय है, ये आय प्रत्यय कैसा है? उपदेश अवस्था में अदंत है और आर धातु है। इसके आकार का क्या हो जाएगा? लोप होगा आर धातु की विवक्षा में। तो आर धातु की विवक्षा किसकी है? आम की। अर्थात आम आने की विवक्षा में आय प्रत्यय घटक जो यकारोत्तरवर्ती यकार है, उसका लोप हो जाएगा। उसी को बोले अतो लोप। आर्ध धातु को उपदेश से यद अदंतम,
उपदेशे आर्धातुकः यद अदंतम, बात समझे क्या नहीं? अर्थात उपदेश अवस्था में जो आर्धातुक कैसा है? अदंत है। तो उपदेश अवस्था में आय प्रत्यय आर्धातुक है और अदंत है, अतः उसके आकार का क्या होगा? लोप होगा। कब होगा? आर्धातुक की विवक्षा में। आर्धातुक के परे रहते नहीं, आर्धातुक की विवक्षा में। तो आम की विवक्षा में क्या हो जाएगा? आय घटक यकार उत्तरवर्ती अपार का लोप हो गया, बन गया गोपाय आम लिट। बात समझ में आई? गोपाय आम लिट। अब सूत्र है आमह। आमह परस्य लुक, कह रहे आम से परे जो भी हो उसका लुक हो जाता है। तो आम से परे कौन है? लिट है, तो लिट का लुक हो गया। यह हल है आ से मिल गया, बन गया गोपायाम। क्या बन गया? गोपायाम। अब गोपायाम, ये जो आम है ये मांत भी है और कृदंत भी है, अतः मांत कृदंत होने के कारण कर्णे जंतः, सूत्र आपने पढ़ा है कर्णे जंतः, इस सूत्र के द्वारा इसकी क्या हो जाती है? अव्यय संज्ञा। और अव्यय संज्ञा होने का फल क्या होता है? विभक्तियों का लुक हो जाता है। ये जो आम प्रत्यय है ये कृदंत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, इसलिए इसकी कृदंतत्वात् मांत होने के साथ साथ इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, और अव्यय संज्ञा होने से विभक्ति आईसु, विभक्ति का लुक हो जाता है, अव्ययाद आपसु को, तो ये पद बन जाता है। इस पद का फल आएगा भी आगे। ये पद क्यों बनाना आवश्यक है, इसका फल भी आगे आपको पता लगेगा। तो गोपायाम ये पद हो गया, बात समझ में आई? गोपायाम कृदंत मांत मान करके उसकी अव्यय संज्ञा हो गई, विभक्ति आनी है, सुविभक्ति आई, उसका अव्यय आपसु से लुप्त हो गया, तो स्थिति बन गई गोपायाम। अब गोपायाम में पुनः आगे सूत्र देखिए, क्रिय चान प्रयुज्यते लिटि, क्रिय चान प्रयुज्यते लिटि, कह रहे हैं आमंतात, अर्थात आमंत शब्द से परे, आमंतात माने आमंत शब्द से उत्तर, लिट पराह क्रीभस्तयः, लिट पराह क्रीभस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते। आमंत से परे, आमंत जो शब्द है उससे उत्तर में लिट परक, लिट है पर में जिसके, ऐसे जो क्री भू अस, समझे नहीं? अर्थात क्रीलिट, भूलिट और असलिट, ऐसा अनुप्रयोग होता है, प्रयोग नहीं, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब पश्चात प्रयोग, समझे कि नहीं? पूर्व में कौन रहेगा? आमंत रहेगा, गोपायाम रहेगा। अब गोपायाम शब्द से क्या हो जाएगा? लिट परक क्री का अनुप्रयोग तीनों का होता है, लिट परक क्री का, लिट परक भू का और लिट परक अस का, अर्थात गोपायाम क्री लिट, गोपायाम भू लिट, गोपायाम अस लिट, इस प्रकार तीनों का प्रयोग होता है, ये सूत्र कह रहा है। ठीक, तो कह दिया आमंता लिट परा, आमंत शब्द से उत्तर लिट परा त्रिभस्तयः, लिट पर में है जिनके ऐसे त्रिभू अस, इनका क्या होता है? अनुप्रयोग। और तेसाम द्वित्वादि, फिर उन जिनका अनुप्रयोग हो रहा है उन्हीं को द्वित्वादि कार्य होते हैं, जिनका अनुप्रयोग हो रहा है, क्योंकि लिट के परे रहते, लिट के परे रहते तो लिट धातु और अनभ्यास, तो जो क्री धातु है, भू धातु है, अस धातु है, इनका क्या होगा? द्वित्वादि कार्य होगा। तो जैसे गोपायाम आपका बना था, गोपायाम से क्या किया? पहले हमने क्री लिट का अनुप्रयोग कर लिया, लिट पर क्री का, तो बन गया गोपायाम क्री लिट, गोपायाम क्री लिट। अब लिट के स्थान पर तिप होगा, तिप के स्थान पर ऋणल होगा, और लिट धातु और अनभ्यास से सूत्र के द्वारा क्री धातु को दुत्त हो गया, क्या बन गया? गोपायाम क्री क्री अ, गोपायाम क्री क्री अ। अब क्री क्री अ बनने के बाद सूत्र देखिए उरत, क्या सूत्र है? उरत अभ्यासस्य त्रिवर्णस्य, है ना? अभ्यासस्य त्रिवर्णस्य आत् स्यात् प्रत्यये,
अभ्यास में स्थित जो रिवर्ण है उसको क्या होता है, आत होता है भाई। बस बात समझे कि नहीं, अर्थात अत तो सवर्ण दीर्घ हो गया है, तो ऊह अत सूत्र है ना, ऊह अत। ऊ कहां का रूप है, षष्ठी का रूप, री शब्द के षष्ठी का रूप है ऊ, और आदेश क्या है, अत माने प्रथमांत, अत, अत माने ह्रस्व का, अर्थात री को अत होता है, ह्रस्वकार होता है। अब जब भी री के स्थान पे कोई आता है तो रपर होके आता है, इसलिए अत का मतलब क्या हुआ, अर। तो अभ्यास में जो क्री पूर्वाभ्यास हलादिशेष, उसमें आदि हल का है और कोई दूसरा हल है नहीं, समझे कि नहीं, इसलिए क्री क्री अ, इस स्थिति में जो अभ्यास में री है उस री को होगा अ, और वो रपर होकर के प्रवृत्त हो जाएगा, रपर होगा तो कर, तो गोपायाम कर क्री अ, गोपायाम कर क्री अ। अब जब कर हो गया रपर होकर के, अब यहां पे लगा दीजिए हलादि शेष, अभ्यास से आदि हल से अन्य हलो लिप्यन्ते, तो आदि हल कौन है, क शेष रह जाएगा, जो र है रेप उसका लोप हो जाएगा, बन जाएगा गोपायाम क क्री अ, क क्री अ। फिर क को कुहोश्चु, अभ्यास में स्थित जो कवर्ग हकार होते हैं उनको चवर्ग आदेश होता है, तो क को क्या हो जाएगा, च बनेगा गोपायाम च क्री अ। अब अचोड़िति, अजंत अंग को वृद्धि होती है, इत्र नित प्रत्यय परे रहती, तो क्री जो है वो अजंत अंग है, अच अंतिम में है, री ऋणित प्रत्यय परे कौन है, अ, अतः अजंत अंग जो री है उसको वृद्धि हो गई, तो री को वृद्धि क्या होगी, आ, रपर होकर के होगी तो आर, तो क्या बन गया, उपायाम च का र अ, उपायाम चकार अ, ठीक। अब गोपायाम में आपने क्या किया था, पद बनाया था उसको, तो म को मोनुस्वार मांतस्य पदस्य अनुस्वारस्य हलि, पदांत जो है तो मांत पद है कि नहीं, क्योंकि पद संज्ञा हुई है इसकी, उसका लोप हो गया विभक्ति का, तो पद तो है ही है, इसलिए पदांत होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार होने के बाद में वा पदांतस्य, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण प्राप्त होगा, उसी को वा पदांतस्य, विकल्प से क्या हो जाएगा उसको, परस्वर्ण, तो परस्वर्ण क्या होगा, य, क्योंकि च पर में है इसलिए जो अनुस्वार है उसको क्या हो जाएगा, य, बनिया गोपायान चकार अ, मिला दीजिए गोपायान चकार, ये आपका लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना गोपायान चकार, बात समझ में आ गई। पुनः एक बार प्रक्रिया स्मरण कर लीजिए, गुप धातु से आय प्रत्यय नित्य प्राप्त था, उसको आयादय आर धातु के बाद सूत्र के द्वारा विकल्प किया, बात समझे कि नहीं, जब हो गया तो गुप आय गुण कर दिया, गोपाय, काश्यने काच आम वक्तव्य के द्वारा आम, और आम की विवक्षा में अतो लोप सूत्र के द्वारा गोपाय में यकारोत्तरवर्ती आकार का लोप मिलाया, तो गोपायाम, गोपायाम के बाद जो लिट है उस लिट का आम सूत्र के द्वारा लुक कर दिया, बन गया गोपायाम, उसको कृदंत मांत मान करके पद संज्ञा, विभक्ति आई, विभक्ति का लुक कर दिया, और क्रिय चानुप्रयुज्यते लिटी सूत्र के द्वारा आमंत से उत्तर क्री भू का अनुप्रयोग कर दिया, तो पहले जब क्री का किया तो गोपायाम क्री लिट, और लिट के स्थान पे तिप नल द्वित्व, क्री क्री उरत कर क्री, और हलादिशेष क क्री कुहोश्चु चक्री, और अजंतंग को वृद्धि कर दी, चकार, मकार को अनुस्वार परस्वर्ण, गोपायान चकार, ठीक। अब गोपायाम तो ऐसे ही बनेगा, क्री लिट का अनुप्रयोग भी ऐसे ही होगा, द्विवचन आएगा उधर, गोपायाम क्री अतुस, क्री क्री अतुस, चर क्री अतुस, च क्री अतुस, च क्री अतुस, और क्या कर देना इधर,
यण कर देना है, री को वृद्धि नहीं होगी, इतृणित प्रत्यय नहीं, वृद्धि नहीं होगी, इसलिए यण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, गोपायान चक्रतु। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, क्या, जब गोपायाम से लिट परक क्री का अनुप्रयोग किया तो गोपायाम क्री अतुस, गोपायाम क्री अतुस, इस अवस्था में दो कार्य प्राप्त हैं। क्या क्या कार्य प्राप्त हैं, कह रहे हैं लिट धातु रणभ्यासस्य सूत्र के द्वारा द्वित्व प्राप्त है और इको यणची सूत्र के द्वारा यण प्राप्त है। बात समझे कि नहीं, गोपायाम क्री अतुस, यहां पर यण भी प्राप्त है और लिट धातु रणभ्यासस्य सूत्र के द्वारा द्वित्व भी प्राप्त है। अब क्या करें इसमें से, अब कहोगे यदि विप्रच्छेदे परम कार्यम तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्, तो पर कार्य कौन है, यण ही है, इसलिए कहा द्वित्वात् परत्वात् यणी प्राप्त है, द्वित्व से पर होने के कारण यण ही प्राप्त है। यदि पहले यण हो जाए, क्री को यण कर दें हम अतुस के परे रहने पर, तो क्या बन जाएगा, कर, क्या बन जाएगा, कर ए कर क्र। अब फिर कैसे काम चलेगा, चक्रतु कैसे बनेगा, एक आठवीं धातु नहीं है, लिट धातु रणभ्यासस्य एक आच धातु होगी तभी तो द्वित्व करेगा, अनेकाच हो अथवा एक आच हो, जब क्री में री को ही यण हो जाएगा, दोनों हल हो गए, जब हल हो जाएंगे तो द्वित्व का प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, तो फिर ये गोपायान चकार प्रयोग ही नहीं बनेगा। तब पाणिनि जी ने सूत्र बनाया द्विर्वचनेची, क्या सूत्र बनाया, द्विर्वचनेची, द्वित्व निमित्ते अची, द्वित्व निमित्ते अची सती, यदि द्वित्व का निमित्त अच बैठा हो तो द्वित्व निमित्ते अची सती अचः आदेशो न द्वित्वे कर्तव्ये, यदि द्वित्व का निमित्त अच उत्तर में हो तो अच के स्थान पर कोई दूसरा कार्य नहीं होगा, अजादि कार्य, अजस्थानिक कोई भी आदेश नहीं होगा, केवल द्वित्व होगा, क्या होगा, केवल द्वित्व होगा, और कोई जो भी अच के स्थान पर प्राप्त है वो नहीं होगा। जैसे क्री अतुस, इस अवस्था में द्वित्व भी प्राप्त है यण भी प्राप्त है, द्वित्व जो है अच को मान करके, अतुस का जो अ है उसी को तो मान के हो रहा है, तो द्वित्व निमित्तक अच बैठा है वहां, क्योंकि अतुस क्या है, द्वित्व का निमित्त है, लिट धातु रणभ्यास से सूत्र, वो लिट के परे रहते कहता है, और संयोग से यहाँ का जो लिट है, ये लिट कैसा है, अच है, अतः द्वित्व निमित्ते अची, अचा आदेश हो ना, अच के स्थान पर री के स्थान पर आदेश नहीं होगा, द्वित्वे कर्तव्य, ये द्वित्व की कर्तव्यता हो, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, यदि द्वित्व भी जहां प्राप्त हो और अन्य अजस्थानिक कोई यणादि कार्य भी प्राप्त हो तो वहां पर यणादि कार्य नहीं होते हैं, पहले क्या होता है, द्वित्व ही होता है, पहले क्या होता है, द्वित्व ही होता है। तो यहां भी क्या होगा, पहले द्वित्व, द्वित्व होगा तो क्री क्री, फिर प्रक्रिया वही लग जाएगी, क्री क्री उरत कर क्री शेष कक्री चक्री, अब बाद में जाके उसको क्या करना है, इको यणजी से यण करना है, बनेगा चक्र अतुस लादी चक्रतुस, सकार को रुत्व सर्ग, गोपायान चक्रतु। बात समझ में आई, तो द्वित्व निमित्ते अचः आदेशो न द्वित्वे कर्तव्ये, द्वित्व निमित्तक अच के पर में रहने पर अच के स्थान पर अन्य कोई भी आदेश नहीं होता है, यदि द्वित्व की कर्तव्यता हो तो, समझे कि नहीं, द्वित्वे कर्तव्ये, द्वित्वे कर्तव्ये अच स्थाने आदेशो न भवति, यदि द्वित्व की कर्तव्यता प्राप्त है और अन्य भी यणादि कार्य प्राप्त होंगे तो वहां पर द्वित्व ही होगा, अजादि कार्य नहीं होंगे। इसीलिए यहां पर क्या क्रिया, द्वित्व किया पहले, इसलिए क्री क्री यण नहीं किया, अतः बन गया आपका गोपायान चक्रतु। ठीक, अब गोपायान चक्रतु बनाने के बाद गोपायान चक्रु बहुवचन में वही प्रक्रिया है, गोपायाम क्री उस द्वित्व कर दीजिए और जो भी प्रक्रिया करना है चक्रतु
बात समझे कि नहीं? तो गोपायान चकार, गोपायान चक्रतु, गोपायान चक्रु। अब मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष में जब थल प्रत्यय आएगा तो थल प्रत्यय में और भी विशेष काम करना है। क्या विशेष काम करना? तो गोपायाम तो ऐसे ही बना लीजिए, गोपायाम क्री और लिट का अनुप्रयोग कर लीजिए, गोपायाम क्री लिट, लिट के स्थान पर थल कर लीजिए मध्यम पुरुष एक वचन में, समझे कि नहीं? सिप आएगा, सिप के स्थान पर थल हो जाएगा, बन गया गोपायाम क्री थल, क्री थ, द्वित्व कर लीजिए, गोपायाम क्री क्री थ, उरत कर लीजिए, हलाज शेष कर लीजिए, कुहोष्टु कर लीजिए, चक्री थ, क्या गया? चक्री थ। अब यहां पर थल जो है वलादी आर्ध धातु है, क्या है? वलादी आर्ध धातु। तो वलादी आर्ध धातु को क्या होता है? इट का आगम होता है, आर्ध धातु का सेड वलादे, क्या होता है? आर्ध धातु का सेड वलादे। वलादी आर्ध धातु को क्या होगा? कह रहे हैं इड आगम होता है, तो यहां पर भी इड आगम होना चाहिए, तो यहां इड आगम क्यों नहीं हुआ? तो इडागम का निषेध करने वाला सूत्र है एकाच उपदेशे अनुदात्ता। इस सूत्र के द्वारा इडागम का निषेध होता है। क्या कहता है ये सूत्र? कह रहा है उपदेशे यो धातु एकाच और अनुदात्तश्च। ध्यान दीजिए, सूत्र में एकाच एक शब्द है, उपदेशे दूसरा शब्द है, अनुदात्ता दूसरा तीसरा शब्द है। अनुदात्तात और एकाच इन दोनों का विशेषण है उपदेश, लेकिन उपदेश क्या है? एक बार ही पढ़ा गया, तो उस उपदेश की क्या करनी है? हमको आवृत्ति करनी है, अथवा उस उपदेश को देहली दीपक न्याय न आगे भी अन्वय करना है और पीछे भी अन्वय करना है। मध्य पठित, जब कोई चीज मध्य में रहती है तो उसका आगे भी अन्वय होता है और पीछे भी अन्वय होता है। बात समझे कि नहीं? उसी को बोलते हैं देहली दीपक न्याय। जैसे किसी दरवाजे की देहली पर दीपक रख दिया जाए तो दीपक का प्रकाश गेट के अंदर भी जाता है, दरवाजे के अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा। तो वैसे ही देखिए, एक आचा इधर है, बीच में उपदेश है और इधर अनुदात्तात है, तो बीच में पढ़ा गया जो उपदेश है, इस उपदेश का अन्वय एक आच के साथ में भी है और अनुदात्त के साथ में भी है। अर्थात उपदेश अवस्था में जो एकाच और उपदेश अवस्था में जो अनुदात्त, उपदेश अवस्था में जो एकाच और उपदेश अवस्था में जो अनुदात्त। अब ध्यान देना है आपको, कुछ धातुएं उदात्त होती हैं, कुछ धातुएं अनुदात्त होती हैं। बात समझे कि नहीं? धातुएं उदात्त होती हैं, अनुदात्त होती हैं, एक बात हुई। एक बात ये भी होती है, कुछ धातुएं उदात्तेत होती हैं, कुछ अनुदात्तेत होती हैं। बात समझ में आई? जरूरी नहीं जो धातु अनुदात्त हो वो अनुदात्तेत हो, जो धातु उदात्त हो वो उदात्तेत हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। उदात्त होना ये अलग धर्म है, उदात्तेत होना ये अलग बात है। उदात्तेत का मतलब क्या होता है? उदात्त जिसका इत संज्ञक होगा उसको उदात्तेत कहेंगे, अनुदात्त जिसका इत संज्ञक होगा उसको अनुदात्तेत कहेंगे। समझे कि नहीं? लेकिन उदात्त और अनुदात्त ये अलग चीज होगी। धातु उदात्त है, धातु अनुदात्त है। अब आप कहोगे कैसे जानेंगे ये धातु उदात्त है ये धातु अनुदात्त है? तो ये तो पाणिनि जी ने जिस समय धातु पाठ बनाया था उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की चिन्ह लगाए, ये धातु उदात्त है ये धातु अनुदात्त है। तो उससे हम पाणिनि जी के व्यवहार से हम जान सकते हैं ये धातु उदात्त है ये धातु अनुदात्त है। बात समझेंगे नहीं? अनुदात्त अलग हो गई, जैसे एद धातु आगे आएगी आत्मनेपद में, एद में ध में जो अ है वो अ अनुदात्त है और उसकी संज्ञा होती है, इसलिए वो धातु कैसी है? अनुदात्तेत है। अतः अनुदात्तेत होने के कारण अनुदात्त कित आत्मनेपदम, इस सूत्र के द्वारा उससे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं, एधते देते एधन्ते। बात समझे कि नहीं? अभी आपने पीछे पढ़ी सिद्धगत्याम
वहां पे ध में आता, णद अव्यक्ते शब्दे है, और नद ये धातु पड़ी थी, उनमें भी अ की संज्ञा हो रही थी, लेकिन आत्मनेपद नहीं हो रहा था, लेकिन आत्मनेपद नहीं हो रहा था। तो वो धातु क्या है? अनुदात्तेत नहीं है। यदि उनका आकार उदात्त है, अनुदात्त बात अलग है, लेकिन अनुदात्तेत नहीं हो, इसलिए उससे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय नहीं आए। इसलिए उदात्त होना अलग बात है, उदात्तेत होना अलग बात है। अनुदात्त होना अलग बात है, अनुदात्तेत होना अलग बात है। बात समझ में आ गई? स्पष्ट कर लीजिए। अब कौन उदात्त है, कौन अनुदात्त है, इसको ये जो आगे वाला प्रकरण है इसी में समझाएंगे। तो पहले सूत्र का अर्थ समझिए। उपदेश अवस्था में जो धातु एकाच है और क्या है, अनुदात्त है, दोनों दोनों धर्म रहने चाहिए। धातु को क्या होना चाहिए? उपदेश अवस्था में एकाच भी होना चाहिए। उपदेश अवस्था माने उच्चारण, जिस समय धातु पाठ कर रहे हैं उसी समय उसमें एकच होना चाहिए, और अनुदात्तेत होनी चाहिए, अनुदात्त होनी चाहिए। ऐसी यदि धातु है तो वहां पर आर धातु प्रत्यय को इट का आगम नहीं होगा। अर्थात उपदेश अवस्था में जो एकाच धातु और अनुदात्त धातु से उत्तर जो बलादी आर धातु है उसको इट का आगम नहीं होगा। स्पष्ट हुआ? उपदेश अवस्था में जो धातु एकाच है और अनुदात्त है उस धातु को इट का आगम नहीं होगा। और स्थिति को भी स्मरण रखिए, गोपायान चक्री थ, ये स्थिति है। तो क्री धातु एकाच है, उपदेश अवस्था में क्री है क्या नहीं? और अनुदात्त है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। जब अनुदात्त होगी तभी तो निषेध होगा, यदि अनुदात्त नहीं होगी तो निषेध नहीं होगा। बात समझ में आई? एकाच तो हमको सुनाई दे रही है, क्री एक ही है, लेकिन अनुदात्त है कि क्या है, उदात्त है, ये कैसे जानेंगे? उसी की व्याख्या के लिए ये जो कारिका बनाई है इसको आपको समझना है। पहले आप ये समझिए, ये जो श्लोक लिखा है, जो इस श्लोक में ये धातुएं उदात्त लिखी गई है। क्या लिखी गई है? उदात्त। इसलिए बिना शब्द का प्रयोग है आगे। इनसे भिन्न जो भी अजंत धातुओं में एकाच हैं वे सभी कैसी होंगी? अनुदात्त। अब श्लोक देखिए, उद्री दंतैर यौति रुक्षणु श्रीं श्नु नु षु स्वी डींग श्री ब्रिंग ब्रेभ्याम च विनयिकाचो जन्ते सुनीता स्मृता। बात समझ में आ गई? ऊत, ऊत माने दीर्घ उकारांत, रीत माने दीर्घ रीकारांत, ये है अंत में जिसके, अर्थात दीर्घ उकारांत और दीर्घ रीकारांत जो धातु है। यौति, यौति माने यू धातु, यू मिश्रणा मिश्रणयो अदादि में आएगी, इसलिए रूप लिख दिया यौति, यू। श्नु, सीन, स्नु, नु, छु, स्वी, डींग, श्री, ब्रिंग और ब्रिय, ये धातु है। ब्रिंग ब्रिभ्यांच बिना, इनको छोड़ करके, इनसे भिन्न, इनको छोड़ करके, अजंतेषु धातुषु एकाचः, अजंतेषु धातुषु एकाचः निहिता स्मृता। अजंत धातुओं में एकाच अनुदात्त समझनी चाहिए, इनको छोड़ करके। ये क्या है? उदात्त है। बात समझे करें? ये सभी क्या है? उदात्त है। तभी तो कह रहे हैं इनको छोड़ करके अजंतों में एकाच अनुदात्त है। तो देखिए, इनमें क्री का पाठ नहीं आया है। ये जो श्लोक है इसमें क्री का पाठ है नहीं है। इसका मतलब क्री धातु कैसी है? अजंतों में एकाच अनुदात्त है। कैसी है? अनुदात्त। तो ये क्री धातु कैसी हो गई? उपदेश अवस्था में एकाच भी हो गई और अनुदात्त भी हो गई।
अतः एकाच और अनुदात्त होने के कारण इससे उत्तर जो थल प्रत्यय है उसको इट का आगम नहीं होगा। जब इट का आगम नहीं होगा तो आर्धातुक प्रत्यय मान करके केवल री को गुण कर दीजिए, धातु गुण हो जाएगा। तो री को गुण अर, गोपायाम चकरथ मिला दीजिए, गोपायाम चकरथ। बात समझ में आ गई? तो अजंत एकाच धातुओं में अनुदात्त अधिक हैं। अजंत जो एकाच धातु हैं उनमें अनुदात्त कितनी है? बहुत सारी है। उदात्त कितनी है? कम है। तो उदात्तों को गिना दिया, कम कम को गिना देंगे, इससे अतिरिक्त तो समझ लेना कि सब अनुदात्त है। तो कहा कि अजंत एकाच में ये जो श्लोक पठित है, कारिका में जो पठित हैं, ये धातुएं उदात्त हैं, और इनसे अतिरिक्त जितनी धातुएं हैं वे सभी अनुदात्त हैं। ब्रिंग ब्रेव्यांच बिना एकाच अजंतेषु निहता। निहता शब्द का अर्थ क्या है? अनुदात्ता। बात समझे कि नहीं? निहता शब्द का अर्थ क्या है? अनुदात्त। अनुदात्ता स्मृता बोध्या इत्यर्थम। तो ये तो हुई अजंत की बात। अब हलंत धातुओं में कैसे समझेंगे? जो हलंत एकाच हैं उनको कैसे समझेंगे? तो कह रहे हैं हलंत धातुओं में, हलंत जो एकाच धातुएं हैं उसमें अनुदात्त धातु कम है, उदात्त ज्यादा है। अजंत अजंत एकाच में उदात्त कम है, अनुदात्त ज्यादा है। तो कम वाले को गिनाना है, अधिक वाले को गिनाएंगे तो कौमुदी खत्म ही नहीं होगी फिर। बात समझे कि नहीं? तो कम वाली कौन सी है? अजंतों में, एकाचों में उदात्त वाली। तो कहा कि ये तो हो गई अजंत में एकाच उदात्त, इनसे भिन्न अनुदात्त समझ लीजिए। हलंत में उल्टा है। हलंत में अनुदात्त, हलंत जो एकाच धातुएं हैं उनमें अनुदात्त धातुएं कम है, उदात्त ज्यादा है। तो अनुदात्त को गिना देंगे, बोले ये हलंत एकाच में अनुदात्त है। 103 धातुएं हैं, ये क्या है? अनुदात्त है। एकाच अनुदात्त हलंतों में कौन सी हैं? उनको एक तरफ से लिखा है, कांतेषु। ककारांत जो धातु है एक ही है, सक्लरी, सक्लरी गतौ ये धातु है। ये हलंत धातु, हलंत एकाच धातु में अनुदात्त है। सक, सकनोति जिसका प्रयोग बनता है, क्या बनता है? सकनोति। तो कांतेषु अर्थात कांत धातुओं में सक्ली एक, गिनती भी कराते जाएंगे, सक्लरी एक। चांत में पच, मुच, रिच, बच, बिच, सिच, सट, चांत में 6 है, हलंत अनुदात्त एकाच। छांत में प्रच्छेक, प्रच्छी धातु एक ही है। जानतेषु त्यज, निजिर, भज, भंज, भुज, भ्रज, मज्ज, युज, यज, युज, रुज, रंज, बिजिर, स्वंज, संज, सृज, ये 15 है, पंचदश। दांतेषु अद, क्षुद, खिद, छिद, तुद, नुद, पद्य, है का नहीं? विद्यति प्रयोग दे दिया विद्यातु का इस तरीके से जो। और कांग्य नद, बिंद, सद, सद, स्विद, स्कंद और हद, ये धातु है 16। इसके बाद धांतेषु क्रुध, क्षुध, बुध, बंध्य, युध, रुध, राध, व्यध, साध, सुध, सिद्ध, ये 11। नान्तेषु मणि और हनि, अर्थात मन धातु और हन धातु, नान्त में मणि हनि, मन्य हनि दो, मन धातु और हन धातु 2। पांतेषु अप, ये आप, छुप, छिप, तप, त्रिप, त्रिप्य, दृप्य, लिप, लुप, वप, शप, स्वप, सृप, 13, 13। और भांतेषु यरलभस्त्रय, यव, रव, लभ, ये 3। मांतेषु गम, यम, गम, नम, यम, रमश्चत्वारः। शांतेषु कृश, दंश, दिश, दृश, मृष, ऋष, रुष, लिश, विष, स्पृश, 10। मूर्धन्य सकारांत। शांतेषु कृश, त्विष, तुष, द्विष, दुष, पुष्य, पिश, विष, शिश, शुष, श्लिष्य, 11। कहीं कहीं किसी में यक, यक करके लिखा है, कहीं स्यन करके लिखा है, तो वो गण का निर्देश है, वो धातु वही है, शांत ही है। जैसे यहाँ पे श्लिष्य लिखा है, तो श्लिष्य मतलब श्लिष्ट धातु है, वो गण का निर्देश है, या जो किया गया श्लिष्यति इसका प्रयोग बनता है जो। शांतेषु घसवती, है का नहीं? घस धातु और वस धातु,
द्वौ, ये दो, और हांतेषु दह दिह दुह नह मिह रुह लिह वह अष्टौ। इस प्रकार अनुदात्ताः हलन्तेषु धातवस्त्रयधिकं शतम्। ये हलंत धातुओं में, हलंत एकाश धातुओं में अनुदात्त धातु कितनी है? त्रि अधिकम शतम, 3 अधिक 100 अर्थात 103। ये 103 धातु कैसी हैं? हलंत एकाच में अनुदात्त है। बात समझ में आ गई? प्रक्रिया में संदेह नहीं होना, इस कार्य में संदेह नहीं होना चाहिए। उद्री दंत ये जो पढ़ी गई धातुएं हैं ये अजंत में एकाच उदात्त हैं। इनसे अतिरिक्त जितनी भी अजंत एकाच हैं वो सभी कैसी हैं? अनुदात्त हैं। कारिका से इतर पढ़ी गई, कारिका से भिन्न जितनी भी अजंतों में एकाच हैं वे सभी अनुदात्त धातु हैं। और यहाँ पे जो पढ़ी गई है हलंत में ये सभी अनुदात्त हैं। इनसे अतिरिक्त क्या है? उदात्त है। एकाच उदात्त की जो बात चर्चा हो रही है, अनुदात्त की जो चर्चा हो रही है, तो निश्चित हो गया क्री धातु कैसी थी? एकाच भी थी उपदेश अवस्था में, अनुदात्त भी थी, इसीलिए इट का निषेध हो गया, तो प्रयोग बन गया गोपायान चक्रथ। और आगे भी गोपायान चक्रथु, गोपायान चक्र। उधर गोपायान चकार चकर षडलोत्तम लग जाएगा। गोपायान चकार चकर, गोपायान चक्रिव, यहाँ पे भी प्राप्त है, वसमस में भी वह आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ईट प्राप्त है, उसका भी निषेध हो जाएगा। एकाच उपदेश अनुदात्तात्, तो गोपायान चक्रिव, गोपायान चक्रिव। ये हुआ क्री परक लरी का लिट का प्रयोग। जब क्री परक भूका लिट परक भू का अनुप्रयोग करेंगे तो जो बभू बनता था रूप वही बनेगा। गोपायाम बभूव, गोपायाम बभूवतु, गोपायाम बभूवु, गोपायाम बभूविथ। अब बभूविथ वहां पे एड होगा क्योंकि भू धातु कैसी है? भू धातु दीर्घ उकारांत है। उद्री, तो उकारांत आ गई ना, इसलिए वो कारिका में पढ़ी गई है, इसका मतलब अनुदात्त नहीं है। कारिका में जो पढ़ी गई है वो सभी क्या है? उदात्त है, इसलिए उदात्त में निषेध नहीं होता है, अनुदात्त में निषेध होता है। तो भू में निषेध नहीं होगा। तो गोपायाम बभूविथ, गोपायाम बभूवतु, गोपायाम बभूव, गोपायाम बभूव, गोपायाम बभूविव, गोपायाम बभूविम। वैसे ही गोपायामास क्या बनेगा? अस लिट परक अस का अनुप्रयोग होगा, तो गोपायाम अस लिट दुत्वादि होकर के अतादेश दीर्घ हो जाएगा। गोपायामास, गोपायामासतु, गोपायामासु, गोपायामासिथ, यहाँ भी होगा क्योंकि आस धातु। अब देखिए शांतेषु आई है इसमें, तो शांतेषु दो ही ली है, कौन सी? घसवती, वसती, तो यहाँ पे घस वस दो ही है, ये आस ली नहीं, इसलिए आस धातु कैसी? उदात्त है, निषेध नहीं होगा। इसलिए गोपायामासिथ, गोपायामासथु, गोपायामास, गोपायामास, गोपायामासिव, गोपायामासिम। इस प्रकार ये हो गई आपके रूप। ये आय घटित रूप हुए। जब आय नहीं होता है, आय आदि धातु होगा इस सूत्र के द्वारा, तो वहां पे क्या बनेगा? गुप्त धातु से लिट, लिट के स्थान पे तिप, तिप के स्थान पे णल, तो गुप अ धातु को लुप्त करिए, गुप गुप अ, पूर्वाभ्यास अनादिशेष गु गुप अ, उहोश्चु जु गुप अ, और गुण कर दीजिए जुगोप, क्या बन जाएगा? जुगोप, जुगोप, जुगपतु। जुगपतु में गुण नहीं होगा क्योंकि अतुष क्या है? कित है, असंयोग लिट कित, इसलिए कित होने से गुण नहीं है, इसलिए जुगपतु, जुगपु, जुगोपित, जुगोप्त, यहां पर विकल्प से एट होगा। अब गुप धातु देखिए, गुप धातु अनुदात्त है कि हलंत है? क्या है? गुप धातु यहाँ पे एट का निषेध होगा कि नहीं होगा? बात समझे कि नहीं? तो पहले कहा कि उपदेश में एकाच होना चाहिए, ये उपदेश में क्या है? अनेकाच है, गुपू धातु है, उदित है, इसलिए यहाँ चर्चा ही नहीं करनी। तो यहाँ पे नित्य ही इडागम प्राप्त है, लेकिन उसको कह रहे हैं स्वरति, सूति, सूयति, धुईद तो वाह, अर्थात स्वर धातु, सु धातु, ये धातु के रूप लिख दिए। स्वरति रूप बनता है स्त्री धातु का, सूति सुम प्राण प्रसवे गर्भमोचने इत्यादि
सूंग प्राणी प्रसवे धातु है वो लेना है। सूयति, सुई अविषवे, धूय, धूय कंपने और ऊदित, इतनी धातु है। अर्थात स्वरत्यादि धातु और ऊदित दीर्घ उकारांत धातु, दीर्घ उकारांत इस संज्ञक जहां पे है उन धातुओं से परे वलादि आर धातु को विकल्प से इट का आगम होता है। विकल्प से क्या होता है? इट का आगम होता है। तो यहाँ पर जो थल प्रत्यय आएगा जुगोपथ, वो थल को विकल्प से इट का आगम होगा, क्योंकि गुपु धातु कैसी है? ऊदित धातु है, इसलिए विकल्प से इट होने के कारण दो रूप बनेंगे, जुगोपित इट हो गया तो जुगोपित, जब इट नहीं होगा तो जुगोप्त, क्या बनेगा? जुगोप्त, जुगपथु, जुगुप, जुगोप, जुगुपिव, जुगुपिव। बात समझे कि नहीं? इस प्रकार आपका ये लिट लकार यहाँ पूर्ण होगा। आज का पाठ यहीं समाप्त करेंगे और इसमें आपको संदेह हो आप देखिए, विचार करिए और बाकी का पाठ अब कल होगा। ठीक है।